हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है, तो आप मानेंगे? डेफिनेटली नहीं मानेंगे। लेकिन जी हाँ, देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक भी कोरोना का केसेस नहीं आया है। वो कौन सा प्रदेश है? आखिर उन्होंने क्या ऐसा किया है कि कोई भी कोरोना केस नहीं बनाया है? हम बताएंगे इस वीडियो में और इस सेशन में। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है बीटेक कानपुर से केमिकल टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ में एसएससी सीजीएल 2017 और 18 का टायर 3 दिया है एंड वेटिंग फॉर टायर 4 2018। यूपीपीसीएस लोअर और आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है और भी बहुत कुछ। साथ में 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अलग अलग जगह पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको लाइव कोर्सेज, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस और भी बहुत कुछ, साथ में पीडीएफ और एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं सभी सब्जेक्ट्स की। इसी तरीके से अगर आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का लिंक दे रखा है t.me/currentaffair10। आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसे ब्राउजर में आप जो है पेस्ट करिए, आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, चाहते हैं कि नौकरी इसी साल लग जाए, जल्दी लग जाए, तो भाई एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप 12 महीने के लेंगे तो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6000 का पड़ेगा, और अगर 24 महीने का लेंगे तो 300 रुपए पर मंथ से 7200 का पड़ेगा, है ना। ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन काफी सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो वहां पर ये जो कोर्सेस हैं और भी सस्ते हो जाएंगे। कितने सस्ते हो जाएंगे? 10%। 10% कम हो गए। 12 मंथ का कोर्स हो जाता है 5400 का, और 24 मंथ का कोर्स हो जाता है 6420 का। तो भैया वेट क्या कर रहे हो? ले लो, है ना, मेरी मानो और ले लो। एक बारी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद पूरे साल भर आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के इस चीज को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं उस सेशन की तरफ जहां पे बात हो रही थी जीरो कोरोना केसेस। अब यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर में आप देखिए ध्यान से कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है लक्षद्वीप। अब ये लक्षद्वीप क्या है? छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलकर एक बड़ा सा जो केंद्र शासित प्रदेश बनता है उसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप में एक भी कोरोना केसेस अभी तक नहीं आया है। अगर हम सुर्खियों की बात करें तो ये जो है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लक्षद्वीप का जो प्रशासन है, जो कि डायरेक्टली किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता है, एलजी के द्वारा गवर्न किया जाता है। उन्होंने एक पॉलिसी लाई। उस पॉलिसी के अनुसार केवल कोरोना वायरस नेगेटिव स्थानीय लोगों को ही यहाँ पर रुकने की इजाजत दी गई, यहाँ पर आने की इजाजत दी गई, और यही कारण था कि अभी तक कोई भी मामला नहीं आया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लक्षद्वीप के बाहर जितने भी लोग गए हैं उनको वापस तभी लाया गया, या उनको वापस आने की तभी अनुमति दी गई जब उन्होंने अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रशासन को दी। ये बहुत ही बढ़िया एक तरीके से एक एग्जाम्पल है देश में, जहां पर एक अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से एक कोरोना से जो है निपटारा किया गया, कोरोना से लड़ाई की गई, और अभी रिजल्ट आपके सामने है। एक भी केसेस नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्तमान में राज्यों और केंद्र प्रदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमण लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो देश में अभी एक्टिव। अगर देश की बात करें तो हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, ब्राजील और फिर इंडिया। मतलब देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसे और ध्यान से देखा जाए और समझाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने गांव में, मैं कह रहा हूं अपने छोटे से गांव लेवल पे इंप्लीमेंट करिए। अगर आपने अपने गांव में, अगर आप ये कहते हैं कि गांव में वही व्यक्ति अंदर आ सकता है बाहर से जो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव हो, तो वो गांव भी आप इस प्रदेश की तरह वर्क करने लगेगा। समझ रहे हैं? तो इस मॉडल को अगर हम छोटे लेवल पे अप्लाई करें तो देश का हर नागरिक सुरक्षित रह सकता है। वो अपने मोहल्ले में ये अप्लाई कर सकते हैं, अपने गांव में अप्लाई कर सकता है, अपने जिले में अप्लाई कर सकता है, अपने राज्य में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन राज्य में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गांव में अप्लाई करना आसान होता है। करना कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, किसी भी जगह से आता है, मजदूर गया था वहां से वापस लौट रहा है, उस मजदूर को बस एक ही काम कराना है कि पहले अपनी कोरोना की जांच करानी है। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर उसे गांव में रहने देना है।
है ना, यूनिक आइडिया। चलिए हम कुछ और जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। कभी कभी पूछ भी लिया जाएगा कि भैया सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, यूनियन टेरिटरी कौन सी है सबसे छोटी, तो राइट आंसर क्या बनेगा, लक्षद्वीप। इसका निर्माण किया था 1 नवंबर 1956 में इसका निर्माण किया गया। इसके साथ साथ में इसकी भाषा पूछी गई है एसएससी में, लक्षद्वीप की भाषा क्या है, एसएससी में पूछा गया तो मलयालम है। क्या है, मलयालम है। देखो अरब सागर में ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है वो ये देखिए ये है, ये कहाँ पे, मलयालम में, और ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र और केरल का क्षेत्र है। ये केरल का क्षेत्र है तो डेफिनेटली है कि भाषा भी क्या होगी, मलयालम की रहेगी। आगे चलते हैं। इसके अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, जो गवर्न कर रहा है, मैंने भी आपको क्या कहा था कि सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता है। एक व्यक्ति होता है जिसे हम एलजी कहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वहां पे गवर्न करता है, तो है वो दिनेश्वर शर्मा। राजधानी कब रखती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको रेड कर रखा है। जनसंख्या 64,429 है, बहुत ही कम जनसंख्या, एक छोटे शहर की या कस्बे की जितनी जनसंख्या है यहाँ पे। और लक्षद्वीप में 12 एटॉल, एटॉल का मतलब क्या होता है कि एक मान लो ऐसा कोई द्वीप या ऐसी कोई भूमि जो आसपास पानी से घिरी, उसे एटॉल कहते हैं। 3 रीफ वरियर की मतलब जो रीफ से बने होते हैं, है ना, उनको रीफ कहते हैं। और 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप है। तो ये टोटल लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो पहले 7 थे, 2 मिलके 9 हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 ही लिखा हुआ है। एक और इसमें चीज है कि हाल ही के दिनों में जनवरी 2020 में 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है दादर नगर और हवेली और दूसरा है दमन एंड दीव। तो ये दोनों मिलकर एक हो गए हैं, इसीलिए वो संख्या 9 से कितनी हो गई है, 8 हो गई है। समझ में आ गया। और अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य पहले 29 थे, अभी कम हो गया तो बचे हैं 28। तो 28 राज्य हैं देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोस्टली बच्चों से अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका गलत ही होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ 90% गलत जवाब देंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है कि दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आई होप कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरा कोड ना भूलें। कोड क्या है, योगेंद्र। जब भी एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको मेरा कोड याद रखना है एंड दैट इज योगेंद्र, YOGNDRA। हिट बेल आइकन को हिट करते हैं ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय ऑल। खुश रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर इन 10।